मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस सर। मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ अगर नहीं आता है तो कोई नो बोल दो ताकि मैं बताऊं, उसके बाद मैं वेट करता हूँ क्योंकि ऑनलाइन क्लास से पता नहीं चलता है। सर आप अटक गए थे सर, इसलिए। अच्छा ओके, सो आई एम तो बोल दिया करो ना बेटा, वैसे मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? एनी वन स्टूडेंट कैन इन्फॉर्म मी। वापस आप अगर आपकी आवाज आ रही है तो मुझे बोल के बता सकते हैं। कोई भी ऑनलाइन प्रॉब्लम चल रही है, क्लास में कोई प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क की वजह से, तो आप लोग मुझे फीडबैक दें। मैं बार बार पूछूं एम आई ऑडिबल, तो थोड़ा सा मुझे भी ओड सा लगने लगता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर सेकंड पिक जब हम इंसर्ट कर रहे हैं, वहां पर अगर मुझे फर्स्ट एंड पर वेफ्ट अप चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट एंड को लोअर करना पड़ेगा। फर्स्ट एंड को लोअर करना पड़ेगा जब सेकंड पिक इंसर्ट हो रहा है। वेरी गुड। सो Yes, मीन्स sir. नाउ इट इज क्लियर। और बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करने की कोशिश करें, चाहे गलत आंसर हो। जस्ट टू बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस, participate in the class. More you will participate in the class, more learning and will be there, and you will have more confidence. And because we are studying here basic concepts, so I'm not expecting right answers from you. Always, I'm not expecting that. So, by these two examples, I have tried to clear how we can produce warp up and weft up. And that we have taken in the diagram, which we have taken in the last class. Again, I am going through the same diagram so that it will become more clear. Here in this diagram, two diagrams are indicated. One is the passage of warp from the side of the loom. सर आवाज फंस रही है। बस कट रही है तो this is network issue. अभी कुछ चेंज है या अभी भी कोई डिस्टरबेंस है? अभी सही है सर। आवाज फंस रही है आवाज। सर क्लियर आ रही है आवाज। सर क्लियर आ रही है आवाज। क्लियर आ रहा है सर आवाज तो। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स को अगर क्लियर आ रही है, इट मींस कुछ स्टूडेंट्स के वहां पर नेटवर्क इश्यू है। अगर सबको प्रॉब्लम है तब मेरे यहाँ पर नेटवर्क इश्यू होगा। तो दैट वी हैव टू बियर इन ऑनलाइन क्लासेस। आई हैव नो सॉल्यूशन फॉर दिस। सो with the help of the first the upper diagram, we have understand how we can produce warp up and weft up. So in this diagram, in this example, we have lifted B1, the first hill frame, and we have lowered the second hill frame, that is B2. So the ends which are passing through B1, because a large number of ends are passing through one hill frame. In the next class, I will try to take the diagram of hill frame so it will become more clear. So, and if you have seen the hill frame, then you can just recall it. A hill frame is a aluminum or metal frame having number of hilled wires suspended in it. A number of wires can be increased or can be decreased. It is not like reed that number of wires are fixed. We can add the wires according to requirement, or we can take out the wires, or we can reduce the number of wires in a hill frame. So in this example, I have taken 2000 ends on the weaver's beam. So 1000 are passing through B1 and 1000 are passing through B2. So when B1 is lifting, suppose when first peak is inserting, B1 is lifted and B2 is lowered. It means all the ends which are passing through B1 are lifted and all the ends which are passing through B2 are lowered. जो ends B1 से पास हो रहे हैं वो सब लिफ्ट होंगे और जो ends B2 से पास हो रहे हैं वो सारे लोअर होंगे on that particular peak. तो जो ends B1 से पास हो रहे हैं वो सभी वार्प ओवरवेफ्ट टाइप ऑफ इंटरलेसिंग प्रोड्यूस करेंगे उस पिक पर, यानी कि फर्स्ट पिक पर। और जो एंड्स B2 से पास हो रहे हैं, बिकॉज इट इज लोअरिंग, सो ऑल द एंड्स आर लोअरिंग, और वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि वेफ्ट ऊपर रह जाएगा, वार्प नीचे हो गया तो वेफ्ट ऊपर हो जाएगा। वेफ्ट की पोजीशन फिक्स है, वेफ्ट एक ही प्लेन में रन कर रहा है, लेकिन वार्प को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो जिस वार्प को हमने ऊपर किया है वो वार्प अप टाइप ऑफ इंटरलेसिंग प्रोड्यूस करेगा उस पिक पर,
और जिस हिल फ्रेम को हमने नीचे किया उससे जो एंड्स पास हो रहे हैं वो वेफ्ट अप प्रोड्यूस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट पिक पर जो एंड्स यानी सपोज ओड एंड्स अगर B1 से पास हो रहे हैं 1, 3, 5, 7 अप टू 1999 यानी कि ये 1000 एंड्स जो हैं वो लिफ्टेड होंगे, तो वो वार्प अप प्रोड्यूस करेंगे फर्स्ट पिक पर। और जो B2 से पास हो रहे हैं यानी कि जो इवन एंड्स सपोज 2, 4, 6, 8 अप टू 2000, ये सारे 1000 एंड्स नीचे हैं और वेफ्ट इनके ऊपर से निकल रहा है, तो ये वेफ्ट अप टाइप ऑफ इंटरलेसिंग प्रोड्यूस करेंगे। यानी कि फर्स्ट पिक पर हमें ऑल्टरनेटली वार्प अप, वेफ्ट अप, वार्प अप, वेफ्ट अप, वार्प अप, वेफ्ट अप थ्रू आउट द विड्थ। तो ये पिक थ्रू आउट द विड्थ है या एंड्स जो है वो स्प्रेड हो रहे हैं, एक्सटेंड हो रहे हैं थ्रू आउट द विड्थ। जो फर्स्ट 3, 5, 7 सारे ऑड एंड्स है वो वार्प अप बनाएंगे और 2, 4, 6, 8, 10 एंड 2000 तक जो है वो सारे वेफ्ट अप बनाएंगे। यानी कि ऑल्टरनेट टाइप ऑफ इंटरलेसिंग वी आर प्रोड्यूसिंग हियर, 1 अप, 1 डाउन, 1 अप डाउन, अप डाउन, वार्प अप, वार्प डाउन, वार्प अप, वार्प डाउन, और यू कैन से वार्प अप, वेफ्ट अप, वार्प अप, वेफ्ट अप। इस तरह की इंटरलेसिंग फर्स्ट पिक पर बनेगी। एंड जस्ट अज्यूम दैट हमने नेक्स्ट पिक पर यानी कि सेकंड पिक पर B1 को नीचे कर दिया और B2 को ऊपर कर दिया। B1 को हमने लोअर किया और B2 को हमने लिफ्ट कर दिया सेकंड पिक पर, तो क्या होगा? क्या होगा पोजीशन? वेफ्ट अवर। नहीं, अगर हमने B2 को नीचे कर दिया, B2 को ऊपर कर दिया और B1 को नीचे कर दिया, ये जो डायग्राम दिख रहा है इसको उल्टा कर दिया हमने। अभी B1 ऊपर है और B2 नीचे है। अब सपोज ये फर्स्ट पिक कंप्लीट हो गया है, शेड ओपन हुआ, फर्स्ट पिक इंसर्ट हो गया है और हमने उसको बीट अप भी कर दिया है। अब हम वापस फिर अगेन शेड ओपन होगा और जो शेड ओपन हो रहा है उसमें मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि B1 नीचे जा रही है, हील जो है B1 वो नीचे जा रही है यानी कि लोअर हो रही है, और B2 जो है वो लिफ्ट हो रही है। तो किस तरह का इंटरलेसिंग हमें मिलेगा सेकंड पिक पर? तो B2 से वार्प अप होगा, वार्प अप, और B1 से B2 से वार्प अप होगा। तो कौन कौन से एंड्स अप होंगे यहाँ पर? और इवन वाले अप होंगे। जितने भी इवन है सर, Yes, जितने yes. भी इवन वो अप हो जाएंगे सर। यस, 2, 4, 6, 8, 10 अप टू 2000 यानी कि ये 1000 एंड्स अप हो जाएंगे और रिमेनिंग जो है ऑड है वो सारे वेफ्ट अप यानी कि वो लोअर हो रहे हैं, तो वेफ्ट अप टाइप ऑफ वहां पर बनेगा। यानी कि जो फर्स्ट पिक पर वार्प अप था, अब सेकंड पिक पर वहां पे वार्प डाउन हो गया, वेफ्ट अप हो गया। और सिमिलरली फर्स्ट पिक पर जो डाउन था वो अप हो जाएगा, जो पहले अप था वो डाउन होगा, जो पहले डाउन था वो अप हो जाएगा। यानी कि किस तरह का इंटरलेसिंग ऑर्डर मिल रहा है हमें सेकंड पिक तक? एक पिक पर अप डाउन है तो दूसरे पिक पर जस्ट उसका रिवर्स हो रहा है। अगेन सपोज थर्ड पिक पर हम यही ऑर्डर जो अभी दिख रहा है वापस B1 ऊपर और B2 को नीचे कर देते हैं, तो कैसा होगा? जो फर्स्ट पिक पर हुआ वो वापस, जो फर्स्ट पर हुआ वो वापस थर्ड पिक पर आएगा। एंड सपोज फोर्थ पर हम वापस B1 को नीचे और B2 को ऊपर करते हैं, तो क्या होगा? जो सेकंड पिक पर इंटरलेसिंग बन रहा था, सेकंड पिक पर जो बन रहा था फोर्थ पर सेम बनेगा। यस, और इसी तरह हम रिपीट करते रहते हैं। अगर इसको वापस 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, एक फैब्रिक में जब तक फैब्रिक बन रहा है उसकी लेंथ पर डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ पिक्स होंगे, लैक्स ऑफ पिक्स विल बी इंसर्टेड। और अगर इसी ऑर्डर को हम फॉलो करते रहते हैं तो जो फर्स्ट, थर्ड, 5th, 7th, 9th, 11th जितने भी नंबर ऑफ पिक्स हैं और नंबर ऑफ पिक्स वहां पर आपका ऑर्डर सेम होगा, उस फैब्रिक का ऑर्डर सेम होगा, और सेकंड, 4, 6 जितने भी इवन पिक्स इंसर्ट होंगे उस पर सेम होगा। तो इससे कंक्लूजन क्या हो रहा है? वार्प में भी फर्स्ट एंड सेकंड एंड वापस थर्ड फर्स्ट जैसा आ रहा है, फोर्थ वापस सेकंड जैसा आ रहा है, फिर फिफ्थ वापस फर्स्ट, सिक्स्थ वापस सेकंड जैसा आ रहा है। यानी कि अगर वार्प वाइज आप एक्सटेंड करें, वार्प वाइज देखें फैब्रिक को, तो 1 अप 1 डाउन यानी कि एक जगह वार्प अप, एक जगह वेफ्ट अप या वार्प डाउन कह लें उसको, फिर वापस वार्प अप, फिर वेफ्ट अप, वार्प अप, वेफ्ट अप, ये थ्रू आउट द विड्थ चल रहा है। और सिमिलर वापस वेफ्ट वाइज भी चल रहा है। यानी कि जो फर्स्ट 2 एंड्स हैं वही रिपीट हो रहे हैं थर्ड और फोर्थ पे, फिफ्थ और सिक्स्थ पे, 7th और 8th पे, 9th और 10th पे। यानी कि अगर 2000 एंड्स हैं तो ये जो फर्स्ट 2 एंड्स है वो 1000 टाइम रिपीट हो रहा है।
वो जो ऑर्डर है वो 1000 टाइम रिपीट हो रहा है। एंड सिमिलरली अगर आप देखें पिक वाइज, तो फर्स्ट 2 पिक जो हैं वापस रिपीट हो रहे हैं नेक्स्ट 2 पर, फिर वापस रिपीट हो रहे हैं नेक्स्ट 2 पर, कंटिन्यूस जब तक फैब्रिक बनता रहेगा यही रिपीट होता रहेगा। तो ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट जो हमें मिली है 2 एंड्स और 2 पिक्स की, जो कि कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है लेंथ वाइज भी और विड्थ वाइज भी, इस रिपीट को, इस यूनिट को हम बोलते हैं वीव रिपीट यूनिट। सो फैब्रिक में थाउजेंड्स ऑफ एंड्स हो सकते हैं, लैक्स ऑफ पिक्स हो सकते हैं, बट वीव में हमें थाउजेंड्स ऑफ एंड्स और लैक्स ऑफ पिक्स दिखाने की जरूरत नहीं होती है। वीव को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉलेस्ट यूनिट लेते हैं जो कि कंटिन्यूसली रिपीट हो रही है नंबर ऑफ टाइम्स, थाउजेंड्स मे बी थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स, मे बी लैक्स ऑफ टाइम्स वो रिपीट हो रही है, बट वो यूनिट ही बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे अभी जो एग्जांपल लिया उसमें 2 ends and 2 picks are repeating, 2 ends and 2 picks are repeating. Getting this? Getting this? Yes, sir. ठीक है। Yes, तो sir. ये जो इस एग्जांपल Yes, में sir. जो इस एग्जांपल में 2 ends और 2 picks बार बार जो रिपीट हो रहे हैं, इससे जो व्यू बन रहा है, व्यू का साइज क्या हो गया 2 ends and 2 picks, और इसको हम इंडिकेट करते हैं 2 into 2, 2 क्रॉस 2 लिख करके, 2 into 2 लिख के हम व्यू का साइज डिफाइन करते हैं, व्यू के साइज को इंडिकेट करते हैं। तो इसमें जो व्यू बन रहा है 2/2 का बन रहा है, और इसको हम इसीलिए व्यू रिपीट यूनिट भी बोलते हैं। व्हाट इज व्यू रिपीट यूनिट? कैन एनीबॉडी डिफाइन? Weave represented by a smallest unit called weave repeat unit. Yes. So write down weave repeat unit is the smallest unit of ends and picks, the smallest unit of ends and picks which is repeating several times, SEVERAL, which is repeating several times throughout the length and width of the fabric, is known as weave repeat unit. इसलिए हमें थाउजेंड्स ऑफ एंड्स या लैक्स ऑफ पिक्स हैं तो उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट नहीं करना पड़ता है, उस यूनिट को हम आइडेंटिफाई करते हैं जो कि विड्थ वाइज और लेंथ वाइज रिपीट हो रही है, और उसको हम वीव रिपीट यूनिट बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ वीव रिपीट यूनिट। और ये लोअर जो नीचे की तरफ डायग्राम दिया हुआ है उसमें हमने फैब्रिक दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पर ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये फैब्रिक को इंडिकेट कर रहा है, ये जो पोर्शन है विविंग एरिया को इंडिकेट कर रहा है, और ये बाकी वार्प थ्रेड्स हैं। बिफोर हिल फ्रेम वार्प थ्रेड्स आर कमिंग फ्रॉम वीवर्स बीम। यहाँ पर हिल नंबर बैक हिल फ्रेम दिखाया, यहाँ पे फ्रंट हिल फ्रेम दिखाया। फिर हिल के आगे क्या होता है, रीड, और रीड जब बीटअप करती है अप टू दिस पॉइंट दैट इज फेल ऑफ द क्लॉथ, यहाँ से फैब्रिक, एक्चुअल फैब्रिक बनना स्टार्ट होता है, और इस एरिया में वीविंग हो रहा है, यानी कि शेडिंग, पिकिंग एंड बीटिंग हो रहा है। और बीटिंग होने के बाद यहाँ पर फेल ऑफ द क्लॉथ के यहाँ पर आकर फैब्रिक बन गया है जो कि टैकअप हो जाएगा, और सेम अमाउंट ऑफ वेफ्ट विल बी रिलीज फ्रॉम वीवर्स बीम सो दैट वी कैन मेंटेन a constant required tension on the warp threads throughout the length of the fabric. और यहाँ जो हमने फैब्रिक दिखाया आप देखिए, ये यहाँ पर क्या है, वेफ्ट अप, यहाँ वार्प अप, सेकंड एंड एंड फर्स्ट पिक, थर्ड एंड एंड फर्स्ट पिक वेफ्ट अप, फोर्थ एंड पर क्या हो रहा है, फर्स्ट पिक पर वार्प अप। जो मैंने आपको भी एग्जाम्पल लिया वो यही हो रहा है, वेफ्ट अप, वार्प अप, वेफ्ट अप, वार्प अप। दिस इज रिपीटिंग थ्रू आउट द विड्थ ऑफ द फैब्रिक। और अगर लेंथ वाइज देखें, यहाँ पर वेफ्ट अप है, यहाँ पे वार्प अप है, यहाँ पे वेफ्ट अप है, यहाँ पे वार्प अप है, वेफ्ट अप, वार्प अप।
ये भी थ्रू आउट द लेंथ रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये जो है 2 एंड्स और ये 2 पिक्स, इतना सा जो पोर्शन है, that is indicating view repeat. And this method of representation, अगर हम इस तरह से फैब्रिक की व्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से अगर रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्यू और फैब्रिक by interlacing diagram method. There are different methods of presentation of view. The first method is known as interlacing diagram method. You can note down it, methods of representation of fabric or view. Methods of presentation of fabric or view. And if we represent the fabric in this form, इस लाइन से, ये सारे जो है ये वार्प को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये सारे जो है पिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हमने इनको ब्रेक किया हुआ है यहाँ पर। यहाँ देखो कंटिन्यूस है, यहाँ कंटिन्यूस लाइन मतलब वार्प पूरा कंटिन्यूस दिखाई दे रहा है, यहाँ वेफ्ट की कंटिन्यूस लाइन है, लेकिन यहाँ पर हमने ऐसे कट किया हुआ है। कट करने का मतलब है कि जहाँ पे वार्प अप है वहाँ पे वार्प की लाइन पूरी है, लेकिन वेफ्ट को कट कर दिया, और जहाँ पर वेफ्ट अप है वहाँ पर वेफ्ट की लाइन पूरी है और वार्प नीचे से निकल रहा है, इसलिए वार्प को हमने कट कर दिया। तो इस तरह से वार्प और वेफ्ट को की पोजीशंस को हम जब दिखाते हैं कि कौन सा अप है कौन सा डाउन है, दैट मेथड इज नोन एज इंटरलेसिंग डायग्राम मेथड। क्लियर? 2 डिफरेंट मेथड्स वी हैव, और दूसरे मेथड्स भी हैं, वो मैं नेक्स्ट टाइम उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। इन दैट वी यूज ग्राफ पेपर, so I will explain with the help of graph paper. So at this point you can understand, we have taken a simplest view. इस व्यू को हम बोलते हैं प्लेन व्यू, जिसमें आप देखेंगे एंड और पिक इंटरलेस कर रहे हैं 1 अप 1 डाउन के ऑर्डर में। एक बार वार्प अप है, एक बार वेफ्ट अप है, एक बार वार्प अप है, एक बार वेफ्ट अप है, चाहे आप एंड वाइज देखें चाहे पिक वाइज देखें। एंड व्हेन वी हैव दिस टाइप ऑफ इंटरलेसिंग ऑर्डर in which ends and picks are interlacing in alternate order. Alternate means एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, उसको हम बोलते हैं alternate order। और जिस फैब्रिक में या जिस व्यू में इस तरह का इंटरलेसिंग ऑर्डर होता है, उस व्यू को हम बोलते हैं प्लेन व्यू। That is one of the basic view and most widely used view in the industry, having very good characteristics. So that we will study the characteristics of the plane view when we will take basic views in which we will take the plane view. So this is all about the view repeat unit and the how we are getting these 2 types of interlacing, which is known as point of intersection. Now, if you see this diagram, from this diagram already we have mentioned that we can produce any type of view by producing any type of interlacings, by producing any one type of interlacing from these 2 types, warp up and weft up. इनको हम इसको कंबाइन करके कई तरह की व्यूज बना सकते हैं। क्या आप में से ये कोई बताएगा कि अब हमें कोई पर्टिकुलर व्यू बनाना है जो कि एक कॉम्बिनेशन है वार्प अप और वेफ्ट अप का, तो हमें एक्चुअली लूम पर क्या करना पड़ेगा? हम उसको कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं लूम पर? सपोज आपको ये वाला इंटरलेसिंग ऑर्डर जो यहाँ दिखाया हुआ है, इस टाइप का व्यू बनाना है फैब्रिक में, तो आप क्या करेंगे? लूम पर क्या करेंगे? ड्राफ्टिंग सर, ड्राफ्टिंग में करेंगे सर। यस, वन थिंग इज ड्राफ्टिंग एंड अनदर थिंग इज, केवल ड्राफ्टिंग से नहीं होगा। ड्राफ्टिंग, यस, टाई अप सर, टाई अप, पेक प्लान और टाई अप सर। Peg Tie up, plan, sir. lifting, peg plan, yes, peg plan or lifting plan. So now we have only 3 minutes left. So just note down first and then I will explain in the next class. एक ने बोला है ड्राफ्टिंग करेंगे और एक ने बोला लिफ्टिंग प्लान। यस, these 2 things are required to produce a view. अगर फैब्रिक में कोई पर्टिकुलर व्यू बनाना है तो हम डायरेक्टली लूम पर व्यू नहीं बनाते हैं। व्यू इज बाई प्रोडक्ट। व्हाट वी डिसाइड ड्राफ्ट and we decide peg plan, and peg plan is also known as lifting plan. So by taking a particular draft and a particular lifting plan, we can produce or we can obtain the required view in the fabric. So view is a byproduct of a particular draft and lifting plan. So on the loom or before the loom, in the weaving preparatory processes,
we are using these two terms, draft and lifting plan. Here you can see these warp threads are passing through hill frames. And these hill frames are lifting and lowering. कौन सा वार्प थ्रेड्स कौन सी हिल फ्रेम से पास हो रहा है? क्योंकि जब हिल फ्रेम लिफ्ट होती है तो वो वार्प थ्रेड्स लिफ्ट होते हैं जो उससे पास हो रहे हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वार्प थ्रेड्स कौन सी हिल से पास हो रहे हैं. एंड सिमिलरली ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी हिल लिफ्ट हो रही है और कौन सी लोअर हो रही है. अगर इन दोनों प्लान को हम मिला दें तो फाइनली वी कैन गेट द वी. सो फर्स्ट इज ड्राफ्ट एंड सेकंड इज लिफ्टिंग प्लान. तो अभी टाइम शॉर्ट है, डेफिनेशंस नेक्स्ट क्लास में लिखाऊंगा, लेकिन जस्ट एक्सप्लेन कर देता हूं. हिल फ्रेम से हम किस ऑर्डर में एंड्स को पास करते हैं उसको हम बोलते हैं ड्राफ्ट. और ये हम कहां पे करते हैं? एंड्स को हिल फ्रेम से जो पास करते हैं ये प्रोसेस हम कहां पे करते हैं? That process is known as drawing in, which is part of weaving preparatory department. Drawing in, DRAWING. ड्रॉ मतलब खींच करके निकालना. तो एंड्स को खींच करके कौन सी हिल से हम निकालते हैं, कौन सी हिल से हम उसको ड्रॉ करते हैं, किस ऑर्डर में हम उसको ड्रॉ करते हैं, यानी कि फर्स्ट एंड को कौन सी हिल से पास करना, सेकंड को किससे करना, थर्ड को किससे करना, फोर्थ को किससे करना है, किस एंड को किस हिल से पास करना, दैट ऑर्डर इज नोन एज ड्राफ्ट. और जब पहला पिक इंसर्ट हो रहा है तो कौन सी हिल को लिफ्ट करना है, कौन सी हिल को लोअर करना है. जब सेकंड पिक इंसर्ट हो रहा है तो किसको लिफ्ट करना है, किसको लोअर करना है, इसको हम बोलते हैं लिफ्टिंग प्लान. आर यू गेटिंग? यस सर. ये हिल्स जो ऊपर नीचे हो रही है, ये हिल्स जो ऊपर नीचे हो रही है, इस ऑर्डर को जो हम इस ऑर्डर को जो बताता है